वो ड्रग माफिया को पकड़ने की बजाय जो बग्गा को पकड़ने आया था, ये केजरीवाल ने किया है। इस तरह की जो तानाशाही तुगलकी प्रवृत्ति है वो रावण की भी नहीं चली थी, दुर्योधन की भी नहीं चली थी। इनका पगड़ी का अपमान किया गया, उसके बाद में घसीट कर इनको लेकर गया कि वो एक बग्गा का मुंह बंद करेगा तो इस पार्टी में लाखों बग्गा खड़े हो जाएंगे। 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे आज ये कहावत सही सिद्ध होती है। जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं वो देश तोड़ने वालों को जेल की सलाखों के पीछे कब डालेंगे। सिर्फ जो लड़ाई थी और जो लड़ाई है और जिस लड़ाई की शुरुआत, जिस झूठ की शुरुआत, जिस षड्यंत्र की शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने इंद्रप्रस्थ दिल्ली की धरती पर की है, वो महाभारत की लड़ाई जो 5000 साल पहले हुई थी वो आज फिर शुरू हो गई है, जिसका अंत, जिसका पहला अंत कुरुक्षेत्र में कर दिया है, जिसके लिए पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व गृह मंत्री जी, उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कृष्ण की भूमिका अदा की और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने उसमें झुके नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता चाहे कितनी भी धमकियां आए, चाहे कितने भी नोटिस आए, फरमान आए, उनसे डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि आप तो राजनीति को बदलने आए थे, आप राजनीति में खुद ही बदल गए हो। आप राजनीति का चेहरा बदलने आए थे, आपने अपना चेहरा बदल लिया है। राजनीति के अंदर आप चरित्र बदलने आए थे, आपने अपना ही चरित्र बदल दिया है। लोग कहते हैं, पुरानी कहावत है, जब किसी को किसी के चरित्र, चेहरा, चाल के बारे में पता करना हो तो उसको ताकत और पैसा दे दो, ताकत और पैसे की ताकत दे दो तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। आज केजरीवाल का असली चेहरा, असली चाल, असली चरित्र सामने आ गया है। जब उनको पंजाब पुलिस की ताकत मिली तो उस ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो चाहते तो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल ड्रग माफिया को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर सकते थे। वो चाहते तो वही कुलजिंदर सिंह संधू जो यहां पकड़ने के लिए तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को आया था, जो ड्रग माफिया का सबसे ज्यादा संरक्षण करता, वहां पंजाब में डीएसपी के रूप में काम करता था, जिसको सब इंस्पेक्टर से डीएसपी प्रमोट करने का काम पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद किया। वो ड्रग माफिया को पकड़ने की बजाय उसी ड्रग माफिया जो सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है, उसके कहने पर कुलजिंदर सिंह को जो नाम बदल कर केएस संधू करके जो बग्गा को पकड़ने आया था, ये केजरीवाल ने किया है। वो चाहते तो पंजाब पुलिस, पंजाब की सरकार का इस्तेमाल वहां की अलगाववादी, सिख अलगाववादी, आतंकवादी गतिविधियों को लगाम करने के लिए करते। वो चाहते तो वहां गैंगस्टर जो बढ़ रहा है उसको समाप्त करने के लिए पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करते, लेकिन नहीं किया। केजरीवाल ने इस्तेमाल कहां किया? जो जनता के प्रश्न पूछ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता के रूप में उस पर सवाल, उस पर नोटिस भेजना, उनके ऊपर कार्रवाई करना। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह की जो तानाशाही तुगलकी प्रवृत्ति है वो रावण की भी नहीं चली थी, दुर्योधन की भी नहीं चली थी। और जो आप बौना दुर्योधन तो था, लेकिन आप जो बौना दुर्योधन बनकर जो इस समय तानाशाही दिखा रहे हो, जो डिक्टेटरशिप दिखा रहे हो, उसका जवाब आपको मिल गया है। और ये जवाब यही है कि आपके नोटिस से, आपके फरमान से कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के पीछे आज पूरा देश खड़ा है, पूरी पार्टी खड़ी है। तुम्हारे नोटिस से डरने वाले नहीं। सवाल पूछेंगे कि आपने कहा था गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करेंगे। सवाल पूछेंगे कि आपने कहा ड्रग माफिया को कंट्रोल करेंगे, क्यों नहीं किया। सवाल यह भी पूछेंगे कि आपने पंजाब में किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया। सवाल यह भी पूछेंगे कि दिल्ली विधानसभा के समय को बर्बाद करने के लिए आपने किसानों के लिए, पंजाब के किसानों के लिए एक दिन विधानसभा बुलाई थी, लेकिन उसके बाद क्या किया। 56 दिन हो गए सरकार को।
आपने विधानसभा में ही कहा था दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करेंगे। सवाल पूछेंगे, तुम में हिम्मत है तो उस सवाल को रोक कर दिखाओ। सोशल मीडिया पर भी पूछेंगे, मीडिया पर भी पूछेंगे और दिल्ली और देश की जनता के बीच पूछेंगे। इसलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये केजरीवाल जो तानाशाही और जो लोकतंत्र, जो जिस तरह तुगलकी फरमान उन्होंने जारी किया, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने पंजाब पुलिस को फरमान दिया कि जैसे हो बग्गा को आप घसीट कर लेके आओ। पगड़ी पहनने का अवसर नहीं दिया, टर्बन बांधने का मौका नहीं दिया। एक सिख के लिए सबसे बड़ा जो गौरव होता है वो उसकी पगड़ी होती है, और उस पगड़ी को भी आपने पहनने का मौका नहीं दिया। सिखों के जो सबसे बड़ी मान्यता, उसका अपमान करने का काम उसके जुर्म के दोषी भी केजरीवाल है। और तो और एक बुजुर्ग पिता जो अपने बेटे की बीच में सिर्फ बचाने के लिए आया, उनको बोला कि कपड़े पहनने दो, पगड़ी पहनने दो, उनको धक्का दिया, उनके मुंह में कपड़ा ठूसने का काम जो किया है, ये बुजुर्गों का अपमान, एक सिख पिता का अपमान किया है केजरीवाल ने। इसके लिए कभी आपको पूरा सिख समाज, हिंदू समाज या पूरा भारत आपको माफ नहीं करेगा। तो केजरीवाल जी, ये लड़ाई आपने शुरुआत की है, ये षड्यंत्र आपने शुरुआत किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको समाप्त करेगी, चिंता मत करिए। हम सड़कों पर उतरेंगे, लड़ेंगे और डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। 7 साल से अरविंद केजरीवाल जी ने कोई FIR नहीं कराई। दिल्ली में उनकी सरकार थी, अगर इन्होंने कोई कानून का उल्लंघन किया होता तो दिल्ली में FIR हो जाती, मगर क्योंकि इन्होंने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया, बिना कानून का उल्लंघन किए अगर कहीं पर FIR आज इस देश में हो रही है तो वो पंजाब में हो रही है। और वो ऐसे वहाँ के अफसर जो इन मामलों में पहले भी लिप्त रहे, उनका उपयोग करके हो रही है, उनको डरा धमका के हो रही है कि अगर तुम दिल्ली जाकर नवीन कुमार को नहीं लेकर आए, बग्गा जी को नहीं लेकर आए, प्रीति गांधी को नहीं लेके आए, कुमार विश्वास को नहीं लेके आए, तो तुम्हारी फाइल खुल जाएगी, सस्पेंड कर देंगे। वो अफसर इतना भी नहीं सोच रहे कि वो दिल्ली में जब आते हैं तो दिल्ली पुलिस को नहीं बताते कि हमारे एक ऐसे ऐसे FIR है और आप जाइए और हमें उसको अरेस्ट करके दीजिए। तो इतना काला कानून चल रहा था कि सुबह आकर इनके पिताजी को मारा गया, इनका पगड़ी का अपमान किया गया, उसके बाद में घसीट कर इनको लेकर गया। मगर केजरीवाल ये भूल गया कि वो एक बग्गा का मुंह बंद करेगा तो इस पार्टी में लाखों बग्गा खड़े हो जाएंगे, और इस बग्गा का, हमारे तेजेंद्र बग्गा जी का मुंह वो कभी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि जितना मैं तेजेंद्र बग्गा जी को जानता हूं, इनके लिए देश सबसे पहले है, दिल्ली की जनता सबसे पहले है, उसके बाद में पार्टी है, उसके बाद में ये खुद अपने आप को समझते हैं। तो ये हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। अगर कभी हम भी कोई गलती करते हैं तो ये हमें भी टोकते हैं, पार्टी भी कोई गलती करती है तो पार्टी को भी टोकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से अरविंद केजरीवाल नहीं जीत सकता। 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे आज ये कहावत सही सिद्ध होती है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस आदेश से ये साबित होता है ये देश कानून से चलता है। अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे थे। अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतने के बाद अपने आप को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े समझने लग पड़े थे। आज उनका वो दंभ भारत के उच्च न्यायालय ने तोड़ने का काम किया है।
जिस प्रकार से नाजायज तरीके से मेरी पंजाब पुलिस द्वारा किडनैपिंग कराई गई, मुझे गिरफ्तार कराया गया, मेरा दोष क्या था? मेरा दोष यह था कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछता था कि गुरु ग्रंथ साहब जी के बेदबी करने वालों को जेल के अंदर कब डालोगे? आपने ही तो कहा था कि 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डालेंगे। उनको 2 महीने बीत गए, कब जेल में डालोगे? मैं उनसे यह पूछता था कि मेरे पंजाब के जो बेटियां हैं उनके सुहाग गुजर रहे हैं, माओ की कोख उजड़ रही है, उन ड्रग्स माफियाओं को आपने कहा था 1 हफ्ते के अंदर जेल में डालोगे। आपने एक भी एफआईआर नहीं की, कब उनको जेल में डालोगे? मेरा दोष यह था, मैं उनसे पूछता था जो पंजाब के अंदर अलगाववाद के नारे लगा रहे हैं, जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वो देश तोड़ने वालों को जेल की सलाखों के पीछे कब डालेंगे? लेकिन इन दोषियों में से किसी को जेल की सलाखों में नहीं डाला गया। मुझे इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया जैसे किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाता है। अगर मेरे खिलाफ अगर आप उस एफआईआर को देखेंगे, मैंने ये कहा था, जो उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की फिल्म झूठी है, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब तक इस हिंदू समाज से माफी नहीं मांगते, क्योंकि 1947 के बाद इस देश का सबसे बड़ा अगर कोई नरसंहार हुआ है तो वो कश्मीरी पंडितों का हुआ है, जहां 5 लाख लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा। मैंने ये कहा था कि उन लोगों से माफी नहीं मांगोगे तो हम आपको चैन से जीने नहीं देंगे। क्या ये जान से मारने की धमकी होती है? मैं आप लोगों से, मीडिया के मित्रों से पूछना चाहता हूं। अगर मैं अरविंद केजरीवाल को कल को कहूं कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, तो वो मेरे पे एफआईआर कर देंगे कि मैंने उनको सुसाइड के लिए प्रेरित किया है। मुझे लगता है ये अरविंद केजरीवाल जो अपना दम्भ दिखाना चाहते थे, जो अपना घमंड दिखाना चाहते थे, उनको हाईकोर्ट ने ऐसे करारा तमाचा मारा है कि वो कई महीनों तक अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आज भगवंत मान की जो स्थिति हुई है, जो पंजाब पुलिस की स्थिति हुई है, वो पंजाब पुलिस कभी ऐसी थी जिसने आतंकवाद को परास्त किया था। वो पंजाब पुलिस को देश सलाम करता था जिसने 2 दशक पुराने खालिस्तान के आतंकवाद को परास्त किया था। आज वो पंजाब पुलिस को काम क्या दे दिया गया है कि अगर कोई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ट्वीट करे, चाहे वो नवीन कुमार हो, चाहे वो प्रीति गांधी हो, चाहे वो डॉक्टर कुमार विश्वास हो, या कांग्रेस की नेता अलका लांबा हो, चाहे मैं हूं, उसके खिलाफ पुलिस भेज दी जाए क्योंकि उनको डर लगता है उन ट्वीट से। तो मैं उनको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरने वाला नहीं है। आप 1 नहीं 1000 मेरे खिलाफ एफआईआर करोगे, तब भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को जेल की सलाखों में कब डालोगे? और मैं कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल उनको जानबूझ के बचा रहे हैं, और ये आरोप मेरे नहीं है, उनके विधायक कंवरपाल सिंह के आरोप है, जो अमृतसर से विधायक है, जो समय एसआईटी का हिस्सा थे, और जो एसआईटी उन दोषियों को बचा रही थी, उस एसआईटी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल उस रिपोर्ट का जिक्र अपने हर भाषण में करते थे। वो कहते थे इस रिपोर्ट को अगर देख लिया जाए तो 24 घंटे के अंदर दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है। वो कंवरपाल सिंह ने कहा कि जिन पुलिस ऑफिसर्स ने गुरु ग्रंथ साहब जी की बेदबी करने वालों को बचाया, अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद उनको प्रमोशन दी, और उनके असिस्टेंट सीएम, पंजाब के हाफ मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं उठ जाओ तो वो उठ जाते हैं, वो कहते बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं। आज बिल्कुल एक लाचार सीएम की तरह वो काम कर रहे हैं। मैं अरविंद जी को ये कहते हुए कि देश ने, दिल्ली ने, पंजाब ने उनको जो सत्ता सौंपी थी, विकास के लिए सौंपी थी, लेकिन वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास पुलिस आ गई है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ेगा, और तब तक लड़ता रहेगा जब तक आपके दम्भ को तोड़ नहीं देगा। धन्यवाद।